शहरनामा में हम आज हाजिर हुए हैं आम की खबर लेकर। लाखों लोगों का मन और पेट भरने के बाद बादाम आम बाजार से लगभग गायब हो गया है। बादाम आम का समय भी चला गया। ऐसे में दशहरी और लंगड़ा किस्म के आम ने जगह ले ली है। हालांकि तोतापरी और केसर आम भी बाजार में बिक रहा है। लंगड़ा किस्म के आम का समय अगस्त तक है और दशहरी का समय 1 माह में खत्म हो जाएगा। फलों के राजा आम की कई किस्में बाजार में देखने को मिलती है। समय के हिसाब से आम की इन किस्मों की आवक होती है। पहले बाजार में बादाम आम आता है, जो लोगों का पसंदीदा आम है। बादाम आम खट्टा और मीठा होने के साथ साथ उच्च क्वालिटी का माना जाता है। यह काफ़ी समय तक खराब भी नहीं होते, जबकि दशहरी और लंगड़ा आम केसरिया रंग के होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन खराब जल्दी हो जाते हैं। यही कारण है कि यह आम कम समय के लिए ही आते हैं। 1-2 बारिश के बाद दशहरी और लंगड़े आम की आवक होने लग जाती है, जबकि बादाम आम बाजार से गायब होने लगते हैं। यदि दशहरा और लंगड़ा आम स्वस्थ है तो वो स्वाद में बेहद लजीज लगता है, मानो मुंह में शहद घोल दी हो। ऐसा ही हाल केसर आम का भी होता है। केसर आम को बादाम के साथ मिलाकर रस बनाया जाता है, जिससे रस में केसर का कलर आ जाता है। दशहरी आम यूपी से आता है, जबकि लंगड़ा आम बनारस से आता है। इसी को लेकर हमने आम के शौकीनों से और आम बेचने वालों पर चर्चा की। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ सब्जी और फल फ्रूट लगभग पूरे साल भर मिलने लगे हैं। आम का सीजन चल रहा है, ऊपर से बारिश का मौसम भी आ चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आम अब 1 महीने का मेहमान रह गया है। इंदौर शहर में विभिन्न स्थानों पर आम के ठेले काफ़ी लग रहे हैं और काफ़ी सस्ते में, पहले की अपेक्षा सस्ते में है। फिलहाल हम जानने का प्रयास करते हैं कि आम की कौन सी वैरायटी अभी बाज़ार में चल रही है और इन आम का अब कितने समय तक और आवक बनी रहेगी, जानने का प्रयास करते हैं। भैया, ये कौन कौन से आम बेच रहे हैं आप? ये तोतापरी आम है। तोतापरी आम है। ये क्या भाव बेच रहे हैं? ये अपन 60 रुपए बेच रहा है। 60 रुपए किलो। हाँ। और ये वाला आम कौन सा है? ये बादाम ही आखिरी चल रहा है इसका। बादाम आम है, जो कि इंदौर शहर में काफी चलता रहता है। और ये आगे कौन सा आम ये है? दशहरी है, अभी स्टार्ट हुआ है। दशहरी अब आता है। तो हाँ। अब कितने दिन ये चलेगा अपना दिसंबर तक। दिसंबर तक हाँ। चलेगा। ये लेट आता है। हाँ, उसके आगे कौन सा आम है? ये अपना केसर है। केसर आम हाँ। है। इस प्रकार ये आम की लगभग 4 वैरायटी आपके 4 पास है। ये जो आम है तोतापरी, क्या बोलते हैं इसको? तोतापरी, कलमिया तोतापरी। तोतापरी आम की हाँ। कीमत क्या चल रही है अभी फिलहाल? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। और बादाम की कीमत? 120 रुपए किलो। बादाम 120 रुपए किलो। और ये दशहरी? दशहरी 100 का 2 किलो। 100 रुपए का 2 किलो, यानी कि 50 रुपए हाँ। किलो। वो भी दशहरी है? ये भी दशहरी है। ये केसर है, ये रखा है इसमें ये केसर रखा हुआ है। ये छोटा, ये क्या भाव है केसर? 160 रुपए किलो। 160 रुपए। केसर का आम हाँ। क्यों वापरते हैं लोग? है ये अच्छी क्वालिटी का आता है। अच्छी क्वालिटी का है। डायरेक्ट इसका रस बनता है कि मिला करके बनता है? नहीं, ये तो बादाम और दोनों का मिक्स करके बनता है, इसीलिए इनको आपने हाँ। साथ में रख रखा हाँ। है। तो शुभ नाम बताएं आपका? राजू राठौर। राजू राठौर। कितने वर्षों से ठेला लगा रहे हैं? वो अपना 12 साल। हाँ, तो परेशानी होती है? भगाया जाता है निगम के द्वारा? भगाया जाता है। दिन भर भगाया जाता है, इधर उधर भागना पड़ता है ना? हाँ। फिर भी कोना पकड़ के कहीं न कहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप कभी कभी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कई बार आप लोग रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। आप अपनी तरफ, हंसी आ रही है ना, आप अपनी तरफ से भी ध्यान रखिए कि यातायात अवरुद्ध न हो, अपने कोने में अपना व्यवस्था कर लें, है ना? इस बात में सहमत हो ना? अगर निगम प्रयास करती तो आप कोने पे, अगर आपको जगह मिल जाए कोई, तो लगा लेंगे कोने पे लगा। तो ये देख रहे हैं कि हम ये आम का सीजन लगभग जा रहा है, लेकिन एक और विचित्र बात है कि दशहरी आम की आवक अभी अभी हुई है। 1 महीना हुआ है और वो दिसंबर तक चलेगा। ये दशहरी आम और लंगड़ा आम लेकर के दिलीप राठौड़ यहाँ पर HDFC बैंक के आगे खड़े रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा HDFC बैंक के ही एक व्यक्ति से कि जो ग्राहकी के लिए आए हैं, क्या ये चौराहे पर खड़े होकर आम घर ले जाते हैं आप? ठीक रहता है? शाम के समय अपने को मिल जाता है? हाँ, सही रहता है, क्योंकि बैंक के सामने ही मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहता है। हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता है और बैंक के सामने रहता है तो एक सहूलियत रहती है कि सामने ही सामने हम लोग परचेज कर लें आम वगैरह। बहुत ही अच्छा रहता है कि हमारे बैंक के सामने लगाते हैं। सरकार ये कहती है कि इनके कंपोजिट बाजार होंगे, तो क्या लगता है आपको कि फिर वो कंपोजिट बाजार होने के कारण आप लोगों को जो अभी सुविधा मिल रही है वो मिलेगी, नहीं मिलेगी, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए सरकार जो फैसिलिटी देना चाह रही है एक आम आदमी को, एक आम जनता को, तो वो भी कुछ विचार कर रही है कि अगर हम कंपोजिट एक बाज़ार खोलें तो उसमें क्या है कि हमारा यातायात का जो साधन है वो सारी चीज़ें वहाँ पे सहूलियत आएगी, और जो भी हमारे यहाँ पे एक भीड़ भाड़ रहती है वो थोड़ा सा वहाँ पे एक सुगम कह सकते हैं कि यातायात हमारे सामने रहेगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो एक मार्केट बना रहे तो सरकार जो सोच रही है अच्छी ही सोच रही है उसके लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेश केसरी नाम है। राजेश जी, जैसा कि कंपोजिट बाजार की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ शहर के अंदर बाजारों के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में सड़कों को किनारे जो ये पटरी लगाकर खड़े रहते हैं, तो वो सुविधाजनक है कि कंपोजिट बाजार हो जाना सुविधाजनक है अगर जगह होगी तो? देखिए अगर जगह है तो कंपोजिट बाजार होना जरूरी है, उससे जैसे मैंने पहले बताया कि एक सुगम सारी चीज़ें हो जाएंगी, यातायात का साधन सही रहेगा, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, तो सबको सहूलियत रहेगी यहाँ पे। तो ये जो कंपोजिट सोच रही है गवर्नमेंट तो सही सोच रही है मेरे ख्याल से। चलिए हम विषय को परिवर्तन करते हुए आम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दिलीप जो पिछले कई वर्षों से आम का व्यवसाय कर रहे हैं और इस प्रकार का ठेला लगाते हैं, ये अभी अभी आया ये आम मेरे देखने में? पहले तो पीला वाला आम चल रहा था, बादाम चल रहा था, बादाम आम पहले चल रहा था, उसका टाइम खत्म हो गया उसका पीरियड, इसलिए अब दशहरी चालू हो गया है। अब लंगड़े का सीजन है तो वो अगस्त तक चलेगा। हाँ हाँ। और अगस्त ये लंगड़ा आम है, ये अगस्त एंड तक चलेगा, अब ये आखिरी लास्ट तक। और दशहरी 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या भाव चल रहा है? 70 रुपए किलो बेच रहे हैं अभी। टाइम के हिसाब से ऊपर मंडी से ऊपर नीचे होता है तो हमारे वो रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि दशहरी आता कहाँ से है? और ये यूपी से आता है, मलियाबाद से आता है। और ये जो लंगड़ा बनारस से आता है। बनारस से हाँ, आता है, उसके लेट आता है। लेट आता है थोड़ा अच्छा, सा। और ये कब तक चलेगा? लंगड़ा चलेगा अगस्त एंड तक, और अपने दशहरी चलेगा 1 महीना तक। अभी एक महीना तक चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिसंबर तक चल जाता है, तो वो एंड में फिर तो बचा हुआ वो रहता है तो आता है थोड़ा बहुत। तो फिलहाल जो भाव है ऊपर जाने का है या नीचे जाने का है या ऐसे ही रहने का है? समय के हिसाब से चलेगा। तो अगर माल में, अगर मंडी में आवक ज्यादा है तो रेट कम, और मंडी में अगर आवक कम है तो रेट बढ़ जाते हैं। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि इंदौर शहर में जो सड़कों पर आम रूप से आम बिकता है उसकी खरीदार भी काफ़ी लोग हैं और शौकीन भी काफ़ी लोग हैं। भाव भी लगभग हद में है, इसलिए बाकायदा इनकी बिक्री भी हो रही है, व्यवसाय भी हो रहा है। हालांकि प्रश्न ये पूछने का प्रयास किया था लोगों से कि यातायात में कहीं दुविधा होती है, तो लोगों ने जवाब दिया कि घर जाते वक्त हमें यहाँ सुविधा मिल जाती है, ठेले पे खड़े रहने से हम लोग इसका देख करके खरीदारी भी कर लेते हैं। बहरहाल शहरनामा में हम आम आपके लिए आम लेकर आए हैं और आने वाले सीजन में क्या फ्रूट और अन्य बाजार में बिकने के लिए आएंगे। अभी हमने एक भाई से जाना कि ये आम जो है वो अभी आता है और दिसंबर तक चलता है। एक खरीदार ग्राहक हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ये सड़क पर दुकानें लग रही है तो क्या इसके कारण यातायात बाधित होता है या आप लोगों को सुविधा होती है, बताने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम? मकबूल भाई। मकबूल भाई, ये दुकान से आम खरीदे आपने, अभी क्या भाव खरीदे? जी हाँ, 100 रुपए में 1.5 किलो। 100 रुपए में 1.5 किलो आम खरीदे। कौन से आम है? कौन से आम है? ये दशहरी है। दशहरी आम है। दशहरी आम का मौसम आपको मालूम होगा, हाँ। कब आता है ये आम? ये अभी आता है। अच्छा अच्छा। अगर आप रोड किनारे ये यातायात बाधित करते हैं, इस प्रकार खरीदारी करते हैं, क्या ठीक रहता है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ है? इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। क्या अपन बोलेंगे तो गरीब को तकलीफ देंगे, तो नहीं बोलना चाहिए। शाम तक 8 बजे तक धंधा करता है, घर चले जाता है। ठीक है, मतलब सड़क किनारे पर आप लोगों को सुविधा इसलिए हो जाती है कि घर जाते वक्त दिख जाता है, ले जाते हैं, आपका भी फायदा हो जाता है, इनका भी फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें हैं कि यातायात में भले ही थोड़ा बहुत बाधक होता है, लेकिन आम आदमी को सुविधा भी मिलती है कि दुकानें सामने दिख जाने के कारण आम की खरीदी भी होती रहती है। कैमरा पर्सन योगेश नरवरे के साथ मनोज दादीच की रिपोर्ट।